Good morning to all of you. Today we are going to start our next topic, that is work energy theorem. क्लास वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है? सारे बच्चे एक सी है। आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। सबको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है, अब सी है, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी। लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। अब मैंने लिख दिया फोर्स इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। अब मैं वर्क की कल आपको इक्वेशन पढ़ाई थी, डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब मैं वो उसका यूज करने जा रहा हूँ। इतना सबको समझ आ गया? अब जो फोर्स है, अब मैं फोर्स के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी वी बाई डी टी हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी? डी एस हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है, अब चीज क्या समझने वाली है इसके बाद? सी है, अगर मैं डी एस को यहाँ पे ले आता हूँ तो मेरा आ जाएगा डी एस बाई डी टी, और यहाँ पे डी वी आ जाएगा। जो मेरा डी एस है अभी किसके इक्वल हो जाएगा? वी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी के इक्वल होता है, राइट? ठीक है, अब डी वी बाई ये चीज आ जाएगी। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ वी से यू तक। जब मैंने इसको इंटीग्रेट करा वी से यू तक, मेरी क्या चीज बन जाएगी यहाँ पे? सी है। अब मेरा जब मैंने इसको इंटीग्रेट करो तो मेरे पास आ जाएगा ये चीज आ जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, और एम क्या? एम तो कांस्टेंट, तो मैंने बार लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी हमारी हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। एक बारी वी को पुट करना है, एक बारी यू को पुट करना है। ये समझ आ गया? ये क्या है? व्हाट इज दिस नोन एज? वर्क डन। जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल है? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इतना सबको समझ आया? जो हमारा वर्क डन है वो किसके इक्वल है? चेंजिंग वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे इसके बाद निकालनी वेरिएबल फोर्स की। अब मेरा क्या वेरिएबल फोर्स है? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स कैसे निकालें? सेम मेथड, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को डी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, जब मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा मेरा? सी है, ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब जब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वही वाली इक्वेशन वापस यूज कर ली मैंने। जब मैंने वही वाली इक्वेशन वापस यूज करी तो मेरा क्या आ जाएगा? यही चीज आ जाएगी ना, एम इंटू ये किस डी एक्स बाई डी टी किसकी इक्वल हो? वी के। ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स, और एस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी एक्स लिख लेता हूँ। एस को क्या लिख रहा हूँ मैं? डी एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, अब सी है, इसको मैं वी फाइनल और वी इनिशियल दे देता हूँ नाम। ठीक है, अब डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारा? जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ इज टू एम वी स्केयर फाइनल माइनस हाफ इज टू एम वी स्केयर इनिशियल। ये भी क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक सबको समझ आया? इट इज क्लियर अप टू हियर? सी है, वापस देखते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया। अब एम तो रहेगा ऐसे का ऐसे, ए आएगा डी वी बाई डी टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब एम डॉट डी वी बाई डी टी डी एस आ जाए। ठीक है, एम डॉट डी एस बाई डी टी डॉट डी वी आ जाएगा। अब वी और यू आ गया, एम डॉट वी डी वी। ठीक है, अब वी स्केयर अपॉन टू अपॉन वी बाई यू आ जाएगा बेसिकली, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करा। ठीक है, अब डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर आ जाएगा। अब वर्क डन ये जो वर्क डन है किसके इक्वल आ जाएगा? चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। अब वेरिएबल फोर्स की बात कर लेते हैं हम। अब वेरिएबल फोर्स में क्या बात होती है? एफ इक्वल एम ए होता है। ठीक है, अब एफ एम में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी वी बाई डी टी आ जाएगी। ठीक है, अब डी एक्स, अब मैंने क्या करा इस केस में करा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? डी एक्स से कर दिया। सबको समझ आ गया? अब फिर मैंने किया एम इंटू डी एक्स बाई डी टी डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, अब वी फाइनल माइनस वी इंटीग्रेट करके वी फाइनल में से वी इनिशियल को। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस इक्वेशन। इतना सबको समझ आ गया? क्लास 3 मैंने आपको पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, जो एनर्जी होती है गेन ड्यू टू द, किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन, ड्यू टू द, सिंपल आप लिख सकते हैं ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन। द एनर्जी गेन ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन
सी है, एक मैंने बॉल ली, उसको नीचे फेंक दिया, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग से बॉल को नीचे फेंक दिया। अब सी है, उसका मास जो देखो, वेट किसके इक्वल होएगा, बॉल का वेट W इक्वल टू mg के इक्वल होना चाहिए। एक फॉर एग्जांपल एक पेन है, मैंने उसको नीचे फेंक दिया, ठीक है, जो उसका वेट है वो किसके इक्वल होएगा, W इक्वल टू mg के इक्वल होएगा। अब देखो कुछ हाइट से गिरेगा वो चीज, बॉल, एक बॉल है, ऑफ कोर्स कोई बात है, हाइट तो होगी तभी तो गिरेगा, तभी तो वो गेन करे, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेगा, तो mgh लगा दिया, ठीक है। और यही चीज हमारी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एक और चीज है, L1C है, एक ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैं अप्लाइड फोर्स तो इसको इस तरफ लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स में किस तरफ लगा रहा हूँ, इस तरफ लगा रहा हूँ, और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स इसकी उल्टी साइड लग रही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको उल्टी साइड लग रही है, मतलब जब मैं खींचूंगा डिस्प्लेसमेंट तो होएगी, कॉमन सेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो होएगी। मैं कह रहा हूँ जब मैंने स्प्रिंग को खींचा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो होएगी होएगी, इतना सबको पता है। जब उस चीज पर डिस्प्लेसमेंट होएगी तो वहाँ पे एक रिस्टोरिंग, अब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। जब मैं इसको छोड़ दूंगा स्प्रिंग को, जहाँ से उसने शुरुआत कर खींचने की, वो अभी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन गेन कर लेगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो W मेनली यहाँ पे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस kx, वेयर माइनस शो दैट दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स और x शो दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट। x क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स को शो कर रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इट इज क्लियर अप टू हेयर, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हुक्स लॉ भी कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है, सारे बच्चे ये देखिए, अब जो हमारा वर्क है डेल्टा W किसके इक्वल होना चाहिए, Fx की, और किसके इक्वल, बेसिकली डेल्टा x की, ठीक है। अब C है, जो हमारा Fx है, Fx थोड़ा मैं छोटे में लिख देता हूँ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, ठीक है। अब डेल्टा x है, अब C है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब जो वर्क डन किसकी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होएगा वर्क डन, ठीक है। तो मैं इसको U लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारा वर्क डन है वो किसकी किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो Fx लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने Fx लिख दिया यहाँ पे, तो मैं इसको यूज करके डेल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, ठीक है। डेल ऑपरेटर हमें ये बताता है, ये चीज दिखाता है, डेल ऑपरेटर, दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर y आ जाएगा तो ये Fy बन जाता है, अगर ये हो जाता है तो ये हमारे किसका बन जाता है, Fz बन जाता है। इतना सबको समझ आ गया। अब C है, F इज इक्वल टू I कैप Fx, J कैप Fy प्लस K कैप Fz, किसके इक्वल आ जाएगा। अब सीधे हियर माइनस का साइन शो करना पड़ेगा बेसिकली बाय यूजिंग डेल ऑपरेटर। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यू यूज हेयर डेल ऑपरेटर। जब मैंने डेल ऑपरेटर का यूज करा तो क्या बन जाएगा, आई कैप जो भी था माइनस, ठीक है, जे कैप, के कैप, ठीक है, ये सब कुछ बन गया। अब मैं यहाँ से यू और आई कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने यू और आई कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी। जब मैंने यू और आई को कॉमन ले लिया, ठीक है, यू को कॉमन ले लिया और माइनस को कॉमन ले लिया, तो आई को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लिया तो यू का तो यू ऐसे ही आ जाएगा, और जो बचेगी चीज अंदर, क्या बचेगी चीज अंदर, सी है एवरीवन, आई कैप माइनस तो मैंने बार कॉमन ले लिया बेसिकली, ठीक है, तो अंदर यही बच जाएगा। इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये हमारा क्या है, डेल ऑपरेटर है, दिस इज नोन एज डेल ऑपरेटर। यहाँ तक किसी को डाउट है, डाउट है, इसको थोड़ा ऐसे भी दिखा सकते हैं, किसी को भी डाउट है, दिस नोन एज डेल ऑपरेटर। अब इसका अगला टॉपिक जो हमारा आता है मैकेनिकल एनर्जी है,
अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, क्या होता है इसको हम ई से डिनोट करते हैं, दिस नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं, ई से। ई किसके इक्वल आ गया, के प्लस वी के इक्वल आ गया। जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसके इक्वल आ जाते हैं, के प्लस वी के इक्वल आ जाता है। ये समझ आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब से काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, एफ इंटू एक्स के इक्वल आ जाती है, डेल्टा एक्स। ठीक है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाती है, इसके इक्वल आ जाती है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ई इज इक्वल टू के प्लस यू के इक्वल आ जाती है। चीज समझ आया। अब पूछो कैसे आया, ये दो तो कैंसिल आउट हो गए बेसिकली, हमारा आ जाएगा के प्लस यू इक्वल टू जीरो। जीरो का एक कॉन्स्टेंट है, हमने उस कॉन्स्टेंट को ई नाम दे दिया, उस कांस्टेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। अब वापस देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेसिकली, सम होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, अब दोनों फॉर्मूला लिखा मैंने बेसिकली, अब उसको ऐड कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। ठीक है, के प्लस वी इक्वल टू जीरो, जीरो का एक तरह का कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अब उस क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया ई से डिनोट कर दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गया, सबको आ गया समझ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे शो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड क्लास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी है एवरीवन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे शो करते हैं, एक कोई बॉल है, एक कोई पोजीशन ए है, ठीक है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, अब सी है, अगर पूरी हाइट h है, अगर पूरी हाइट h है, अगर मैं कहूँ ये हमारी x है, तो ये सो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये हमारी कितनी रह जाएगी, h माइनस एक्स ही तो रह जाएगी। अगर पूरी हाइट h है, ये x है, तो ये कितनी रह जाएगी, h माइनस एक्स ही रह जाएगी, सी है। अब एट पॉइंट ए पर, एट पॉइंट ए पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, देखो क्लास को, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, mgh के इक्वल आ जाएगी। समझ आ गया इतना। तो हमारा जो एनर्जी है, हमारा E मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, वो किसके इक्वल आ जाएगी, mgh के इक्वल आ जाएगी। इतना सबको समझ आ गया। अब एट पॉइंट सी पे देखिए, एट पॉइंट सी पे देखिए, ठीक है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी है क्या, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh लगाना पड़ेगा। अब सी यू स्क्वायर जो हमारा होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या इस केस में जीरो ही तो रहेगी, रेस्ट पे आगे बिल्कुल नीचे तक पहुंच गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो रह जाएगी। तो वी स्क्वायर माइनस 2gh हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूँ, हाफ इज टू एम वी स्क्वायर, बेसिकली क्या आ जाएगा, जब मैं यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, हमारा हाफ इंटू एम वी 2gh, ठीक है, 2gh आ जाएगा। बेसिकली 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारा क्या रह जाएगा, mgh, यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, mgh। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, mgh की तो इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, जीरो ही थी, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, mgh की इक्वल थी। समझ आया यहाँ तक इसका भी। अब जो अगला केस है एट पॉइंट बी का, सी है एट पॉइंट बी, सेम केस विल बी गोइंग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gx आ जाएगा, यू स्क्वायर मैं जीरो मान लेता हूँ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इज टू एम वी स्क्वायर, हमारा आ जाएगा mgx। अब पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, mgh माइनस एक्स की, h माइनस एक्स के तो इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी हमारी, h माइनस एक्स के तो इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल इक्वल टू द h माइनस एक्स की इक्वल हो जाएगी, h ये रहा, x ये रहा, समझ आ गया, h पूरा ये रहा और x ये रहा, mg h माइनस एक्स की। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब c है, तो हमारी टोटल जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी,
या टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो एक ही बात है, mgh, ठीक है, सी है, प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल आउट, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी तीनों केस में क्या आ जाएगी, mgh आ जाएगी, तीनों केसेस में क्या आ जाएगी, mg, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है, एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। क्लास अप टू है इट इज क्लियर और नॉट, अप टू है इट इज क्लियर और नॉट, बताइए क्लास, किसी कोई डाउट है वो बता सकता है, अप टू हेयर क्लास इट इज क्लियर और नॉट, बताइए। और किसी को भी कोई डाउट है वो अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैं उसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस